हेलो दोस्तों, मैं आपको कबीरदास जी की अमृतवाणी सुनाने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए और जो आपके जीवन को बहुत सुकून देंगे। तो दोस्तों, सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। तो सुनिए। आशा का ईंधन करो, ध्यान से सुनिए। आशा का ईंधन करो, मनसा करो बबूत, जोगी फेरी यूं फिरो, तब वन आवे सूत। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ए जोगी, तुम आशा और तृष्णा को फूंक कर राख करके फेरी करो, तब सच्चे जोगी बन सकोगे। आग जो लगी समुंदर में, धुआं न प्रकट हो, सो जाने सो जरमुआ जाके लाई हो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मन के चिंताग्रस्त होने की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है जैसे समुंदर के भीतर आग लगी हो। इसमें से न धुआं निकलती है और न वह किसी को दिखाई देती है। इस आग को वही पहचान सकता है जो खुद इससे होकर गुजरा हो। अटकी भाल शरीर में, तीर रहा है टूट, चुंबक बिना निकले नहीं, कोटि पटन को फूट। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जैसे कि शरीर में वीर की भाल अटक जाती है और वह बिना चुंबक के नहीं निकल सकते, इसी प्रकार तुम्हारे मन में जो खोट यानी कि बुराई है वह किसी परमात्मा के बिना निकल नहीं सकती। इसलिए तुम्हें सच्चे गुरु की आवश्यकता है। अपने अपने साख की सभी लीनी भान, हर की बात दुरंदरा, पूरी न कहूँ जान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हरि का भेद पाना बहुत कठिन है, पूर्णतया कोई भी न पा सका। बस जिसने यह जान लिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे बराबर अब इस संसार में कौन है, इस घमंड में होकर वास्तविकता से प्रत्येक वंचित ही रह गया। आस पराई राखता, खाया घर का खेत, और न को पथ बोधता, मुख में डारे रेत। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि तू दूसरों की रखवाली करता है और अपने घर को नहीं देखता, यानी तू दूसरों को ज्ञान सिखाता है और स्वयं क्यों नहीं परमात्मा का भजन करता। आवत गारी एक है, उल्टन हुए अनेक। ध्यान दीजिए। आवत गारी एक है, उल्टन हुए अनेक, कह कभी नहीं उल्टी, वही एक की एक। अर्थात गाली आते हुए एक होती है परंतु उलटने पर बहुत हो जाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली के बदले में अगर उलट कर गाली न दोगे तो एक ही रहेगी। आहर करे मन भावना, इंद्री की स्वाद, नाक तलक पूरन भरे, तो कहिए कौन प्रसाद। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों के स्वाद के लिए पूर्ण नाक तक भरकर खाएं तो प्रसाद कहाँ रहा। तात्पर्य यह है कि भोजन या आहार शरीर की रक्षा के लिए सोच समझकर करे, तभी वह उत्तम होगा। अर्थात सांसारिक भोग उपभोग ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले,
एक बांधी जंजीर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस संसार में आया है उसे जाना है, चाहे वह राजा हो या फकीर, कंगाल हो, लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और कोई जंजीरों में बंद कर जाएगा। अर्थात जिसने अच्छे कर्म किए होंगे वह सम्मान के साथ